अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर हयात। नाजरीन, लाल मस्जिद की शोधा फाउंडेशन ने औरत मार्च और इसके मुंतजमीन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में कोर्ट से क्या अपील की गई है और कौन कौन सी चीज़ें, औरत मार्च के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी सरगर्मियां हैं जिस पर पाबंदी की जो है वो दरख्वास्त की गई है। इसके अलावा इस पर डिस्कस ये करेंगे कि आज अब ये दरख्वास्त दायर की गई है, तो अब किस बेस को, किस बुनियाद पे ये दरख्वास्त की गई है और अब क्या ऐसी स्ट्रेटजी या हिकमत अमली दरख्वास्त गुजारों की है जिससे ये कहा जा सकता है कि वो ये समझ रहे हैं कि उनकी दरख्वास्त है, अदालत उसको सुनेगी और उस पर कार्रवाई का हुक्म देगी। तो मैं आपको ये बताऊं कि औरत मार्च के ख़िलाफ़ ये पहली दरख्वास्त नहीं है। 2020 में दो दरख्वास्तें थीं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी और एक लाहौर हाई कोर्ट में थी, लेकिन ये दोनों दरख्वास्तें जो थीं वो औरत मार्च से पहले की थी, औरत मार्च शुरू होने से पहले की थी। यानी प्री औरत मार्च ये एप्लीकेशंस थी और कोर्ट से ये कहा गया था कि औरत मार्च को रुकवाने की जो है वो रुकवाने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने इसके हवाले से ये डिसीजन दिया था क्योंकि ये पहले दरख्वास्त आपने दे दी है, तो ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर इसके बारे में फैसला करें और कानून के मुताबिक फैसला करें। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि कोई ऐसा नारा, कोई ऐसा स्लोगन ना शामिल किया जाए जिससे जो दीगर जो शहरी हैं उनके जज्बात मजरूह हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो औरत मार्च रुकवाने के हवाले से दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये औरत मार्च के मुंतजमीन को हुक्म दिया था कि कोई ऐसे स्लोगन जो है वो इस्तेमाल ना किए जाएं और कोई ऐसे नारे इस्तेमाल ना किए जाएं, बल्कि अपने तर्ज अमल से ये चीज़ साबित की जाए कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो उनके बारे में उनके बारे में जो सोच है वो ठीक नहीं है। यानी कि औरत मार्च के मुंतजमीन से ये कहा गया था कि वो अपने तर्ज अमल से ये साबित करें कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन हुआ क्या, ये बात इस दरख्वास्त पर तो हम आएंगे और इस पिटीशन में क्या ख़ास चीज़ें शामिल की गई हैं और क्या ठोस चीज़ें शामिल की गई हैं और किस बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार ये समझते हैं कि ये दरख्वास्त उनकी काबिल अमल भी है और उस पर कोर्ट जो है वो उनके हक में बड़े ठोस डिसीजन जो है वो दे सकती है, क्लियर कट डिसीजन दे सकती है। इसमें प्री क्या की गई है इस पर भी आएंगे। लेकिन गुज़श्ता साल हुआ क्या, जब ये कोर्ट ने इजाज़त दे दी तो उसके बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक औरत मार्च था। वहाँ पर जो कुछ मजहबी जमातें हैं उन्होंने भी मार्च किया और वहाँ पर वो पहुँच गए। अब सूरत हाल ये थी कि वो अपनी तकारीर कर रहे थे या अपना मार्च कर रहे थे, लेकिन औरत मार्च में क्योंकि वहाँ पर मौजूद था, मैं किसी मुबालगा आराई से काम नहीं लूँगा, किसी झूठ से काम नहीं लूँगा। औरत मार्च के मुंतजमीन जब वहाँ से प्रेस क्लब से डी चौक की तरफ रवाना होने के लिए वो जब वहाँ से निकले तो उन्होंने बाकायदा उन जो स्टेज था मजहबी जमातों का, मजहबी तंजीमों का, उसके बराबर खड़े होकर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाए और आवाज़ें बुलंद लगाए और लाउड स्पीकर का रुख भी उस तरफ किया, जिसके बाद जो है वो जो इश्तियाल फैला और चंद जूते दूसरी तरफ से आए, जिसकी वजह से मीडिया में शोर-ओ-गुल हुआ। इस साल का मैं इस्लामाबाद का औरत मार्च बताऊं, इस साल औरत मार्च को इस्लामाबाद में एनओसी जारी नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। हमने ये चीज़ें लाइव दिखाई अपने चैनल पे, मैंने रिपोर्ट भी किया और एडीसी वहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर मौजूद थे, तमाम इंतजाम वो देख रहे थे। और जाकर डी चौक में जो कुछ हुआ और जो बैनर्स उठाए गए, जो स्लोगन्स लगाए गए, वो यकीनन जो है वो देखने वालों को चौंका देते हैं। और लाहौर में जिस तरह के स्लोगन्स थे, जिस तरह के डांस किया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शोधा फाउंडेशन ने जो दरख्वास्त दायर की है, ये अब इस पे आते हैं, ये किस तरह से ये समझते हैं कि ये ठोस बुनियादों पर है और इस पर उनके हक में फैसला आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शोधा फाउंडेशन ने दरख्वास्त दायर की है उसमें उन्होंने इसी चीज़ को बुनियाद बनाया है कि कोर्ट ने पहले कहा था कि ये
शाइस्तगी का मुजाहरा करें, कुछ ऐसे स्लोगन शामिल ना करें। और कोर्ट ने कहा था कि ये अपने तर्ज अमल से साबित करें। लिहाजा ये तर्ज अमल से इनके ये साबित हो गया कि इनका एजेंडा औरतों के हुकूक नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और है। लिहाजा इस पर औरत मार्च पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद की जाए। दूसरी अपील ये है कि क्योंकि इसमें इस तरह के इक़दाम किए गए, इस तरह के काम किए गए जिससे इस्लामी तालीमात के हवाले से और जो इस्लामी रियासत है हमारी, उसकी बुनियादों को नुकसान पहुंचने का खदशा है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जिसने ये ऑर्गेनाइज किया है, कोर्ट इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म दे और इनके जो अहदेदारान हैं, इनके जो इसको लीड कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे। साथ ही ये कहा गया है कि कोर्ट इस बात का हुक्म दे कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ये मामला भेजा जाए कि आया औरत मार्च की ज़रूरत है या नहीं है, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ये मामला भेजा जाए कि क्या पाकिस्तान में औरतों के हुकूक सल्ब हो रहे हैं। इस चीज़ पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल राय दे और क्या ये मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजी जाए, और क्या इस तरह के स्लोगन्स अलाउड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये जो है मामला सारा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजा जाए। अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में सिर्फ उलमाए कराम नहीं है, स्कॉलर्स भी हैं, दीगर जो सोसाइटी के जो सेगमेंट्स भी हैं वो भी हैं। और मंदिर का जो मामला था उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के बाद मेंबरान से हमारी बातचीत रही और वो ओपन डिबेट वहाँ पर होती है। तो ये मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजने का कहा गया, और ये भी कहा गया है कि पैमरा को भी इस प्रोसेस में शामिल किया जाए। और जो स्लोगन्स इस साल दिखाए गए हैं टीवी चैनल्स की तरफ से, पैमरा पे को मुकम्मल पाबंद बनाया जाए कि इस चीज़ से इसकी कवरेज से रोका जाए। जब इसकी कवरेज नहीं होगी तो ये जो है वो औरत मार्च ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू, एक अहमियत ख़त्म हो जाएगी। अब ये दरख्वास्त असद तारक एडवोकेट के तवस्सुत से दी गई है। इब्तदाई सुमात इस पर हो गई है। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने इस पर इब्तदाई सुमात की, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने ये कहा कि इसको किसी और बेंच में भेजा जाए। तो इस दरख्वास्त को चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं अतर मनल्ला उनको भेज दिया गया है, और नया बेंच इसके हवाले से तश्कील देगा। आज के हवाले से यही अपडेट थी।